Hello students, welcome back to our YouTube channel SS Chemistry. I hope you all are doing well. आज हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका BSc का केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक ही पेपर होता है। इनफैक्ट आपके जो बाकी के 4 सेमेस्टर हैं उनमें आपका केमिस्ट्री का सिर्फ एक ही पेपर होता है, और बाकी थर्ड ईयर में जो आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर उसमें आपकी केमिस्ट्री के 2 एग्ज़ाम होते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपके केमिस्ट्री का एक ही एग्ज़ाम होता है। जो आपके BSc के फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का पेपर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे, और आज मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट यूनिट जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ओके। और एक और बात है, जो आपका मतलब BSc के जितने भी आपके सेमेस्टर है इसमें आपके केमिस्ट्री के 8 यूनिट ही है। प्रत्येक पेपर में आपको सिर्फ 8 यूनिट ही मिलने वाली हैं। तो जो आपका पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसमें भी ही है। पहली यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस और फॉर्मल चार्जेस, और जो भी हमारे वीक केमिकल फोर्सेस या वीक केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड और डाइपोल बॉन्ड्स, डाइपोल इंटरेक्शन, फजान्स रूल, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपबाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्ड अप्रोच एंड बॉन्ड लेंथ्स, इन सब के बारे में, जैसे VBT थ्योरी एंड वेस्पर थ्योरी एक्सेट्रा हम पढ़ने वाले हैं। ओके। एंड थर्ड यूनिट है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसमें हम मेनली इसके अंतर्गत हम मेनली S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारे S ब्लॉक, P ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एंड चौथी यूनिट है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन, एंड जैसे जो भी हमारा बेसिकलाइजेशन होगा, और चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स मतलब हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, जो भी आपका केमिस्ट्री में या फिर कह लें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं, वो हम फोर्थ यूनिट में पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स ऑफ, इसमें कोई भी रिएक्शन कैसे फॉलो होती है, कैसे प्रोसीड होती है आगे, और उसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उनका वर्क कैसे होता है, और जो भी आपका लाइक कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, एराइंस, नाइट्रीन्स, ये सब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड सिक्स्थ यूनिट जो है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ये तो बहुत कहते हैं इंटरेस्टिंग यूनिट है, जिसमें हम जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लाइक ये कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बेसिकली हम आइसोमेरिज्म भी इसी में पढ़ेंगे, और जो मॉलिक्यूल यानी कार्बन की कायरलिटी भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। एंड जो आपके बोलते हैं उसको सॉहर्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सब, और RS फॉर्म, DL फॉर्म, जो भी आपके हम मॉलिक्यूल्स की निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा डी ग्लूकोज, L ग्लूकोज, ये सब नॉमेनक्लेचर हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। और ये वाली जो यूनिट है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप आगे MSc जब करोगे उसमें भी ये है, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके नेट और गेट में पूछे जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम आप MSc के बाद दे सकते हैं। तो ये यूनिट आपकी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है।
और 7वीं यूनिट है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम इन ब्रीफ, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का सिस्टम मतलब बेसिक नॉलेज लेंगे, CPU वगैरह ये सब काम कैसे करते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और जो भी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और 8वीं यूनिट है आपकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम उतनी ही मैथ पढ़ेंगे जितनी आपकी केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होती है जनरली, जैसे लॉग वगैरह यूज़ होता है एंड वो बाइनोमियल थ्योरम भी आपकी यूज़ होती है, और स्लोप डिफरेंशिएशन, स्लोप ग्राफ्स कैसे निकालते हैं ये सब, और साइन एक्स, लॉग एक्स, मैक्सिमा, मिनिमा, और ये सब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के अंदर। बेसिकली हम मैथमेटिकल का मतलब कोई हम बहुत बड़ी मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करूँगी तो आपको सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की भी जानकारी ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।